मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई चीज़ मुस्तकिल है तो वो सियासी सजा का तमाशा। ये कभी दालती लिबास में लिपटी होती है, कभी जमहूरियत के नाम पर दी जाती है और अक्सर इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर नाचती है। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई। 2025 में इमरान खान को कई मुकदमात में कैद की सजाएं दी गईं। इन दोनों वाक़यात के बाद अगर पूरा मुल्क गुजर गया मगर जहनीत वही रही। ताकत जिसके पास हो कानून वही लिखता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे जी दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, भुट्टो की फांसी इंसाफ था या इंतकाम? मगर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक भुट्टो की फांसी एक इंतकाम था, एक फौजी अमर का इंतकाम था, एक बड़ी ताकतों का इंतकाम था। 4 अप्रैल 1979 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी तो जवाब कानूनी था, मगर जज्बात और तारीख आज तक इसे जुडिशनल मर्डर कहती रही। उस वक़्त के जनरल हक के लिए भुट्टो एक हकीकी खतरा था। वामी मकबूलियत का पैकर, सोशलिस्ट बयानिए, कालम बरदार, एक ऐसा लीडर जिसके लाखों में हजूम होता और जलसे भरपूर होते। रियासत ने फैसला किया इसे रियासत रास्ते से हटाना है तो उसको फांसी के जरिए हटा दिया गया। मगर क्या भुट्टो खत्म हुआ? नहीं। भुट्टो का नारा, भुट्टो की कब्र, भुट्टो का नजरिया आज हर घर में जिंदा है, पाकिस्तान के गली कूचों और उसकी फिजाओं में जिंदा है। क्या इमरान खान की सजाएं तारीख की बाज़गश्त होगी? जुलाई 2025 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ अमलन जमीन बोस कर दी गई। इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो और उस जैसे टॉप क्लास के लीडरान हो, और उन लीडरान को 10-10 साल की सजाएं हो चुकी हैं। बज़ाहिर जुर्म मुख्तलिफ हैं, 9 मई के हमले, ऑफशोर कंपनियां, अदारों के खिलाफ बयानात, मगर असल मसला एक ही है, रियासत की ताकत को चैलेंज करने की जरूरत, स्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ चलने की जरूरत, हक सच की बात करने की जरूरत, करप्शन माफिया के खिलाफ चलने की जरूरत। आपको अगर मैं इमरान खान की दिलेरी के बारे में कुछ सुनाऊं तो ये फिर हमारा चैनल भी ब्लॉक होने की नजर हो जाएगा। जैसे भुट्टो ने 70 की दहाई में ताकत के ढांचे को चैलेंज किया, इमरान खान ने 2022-23 में न्यूट्रल्स को बेनकाब किया, मीर जाफर मीर कासिम को बेनकाब किया, और जिसे भुट्टो को इबरत बनाया गया वैसे ही इमरान खान को निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। और सजा के बाद क्या नतीजा निकला? भुट्टो के बाद और आज जमहूरियत का जनाजा निकला। कौम ज़ियाउल हक के तवील मार्शल लॉ में चली गई। रियासत और अवाम के दरमियान फासले बढ़ते चले गए।
आज इमरान खान की सजाओं के बाद सियासतदान रियासती वफादारियां दबाने पर मजबूर। वामी नुमाइंदगी एक मजाक, रियासती बयानिया वामी बयानिया से जुदा। मतलब ये सदा कभी मसले का हल नहीं हुआ, बल्कि मसाइल गहरे होते जाते हैं। बयानिया या नजरिया क्यों खतरनाक होता है? रियासत के लिए सबसे खतरनाक चीज एक मकबूल बयानिया और नजरिया होता है। भुट्टो का नारा था रोटी कपड़ा मकान, इमरान खान का नारा था चोर डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। दोनों नारे वाम की नब्ज पर हाथ रखते थे। यही वजह है इन शख्सियात को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकालीफ और यहाँ तक के मार दिया गया और इमरान खान को भी जेल में निस्तो नबूद करने की कोशिश की जा रही है। और एस्टेब्लिशमेंट हुकूमती बोनों की ये ख्वाहिश है खान जो अजमत दलेरी का निशान है वो इनके घुटनों को और पाँव को निशान लगाए। अब ये देखना है खान में और कितनी हिम्मत और जुर्रत है जो इन सब का मुकाबला कर सके। रियासत चाहती है सियासतदान ऐसे हों जो महज इक़्तिदार की भीख मांगे, ना कि वाम को झंझोड़े। और पाकिस्तान में कौमी लीडरान ऐसे भी हैं जो मरा हुआ शिकार खाने को हरदम तैयार रहते हैं। वो लीडर आपके सामने हैं। वो आज भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है और वजीर और वज़रा भी शिकार किया हुआ शिकार के मजे उठा रहे हैं। क्या इमरान खान भी तारीख में अमर हो जाएगा? भुट्टो को मारने वालों का नाम कोई याद नहीं रखता, मगर भुट्टो का नाम आज भी कब्रों में जिंदा है। तो क्या इमरान खान भी ऐसी ही लामत बनने जा रहा है? एक ऐसा इशारा, एक ऐसा अस्तारा जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वामी मज़ामत की लामत बन जाए। मुमकिन है, क्योंकि हर अदालत का फैसला आखिरी नहीं होता। असल अदालत तारीख होती है और वाम की। आगे क्या होगा? हम चंद सवालात आपके सामने छोड़े जा रहे हैं। क्या एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होगी? क्या पाकिस्तान में हर मकबूल लीडर को सजा ही मिलेगी? क्या हम जमहूरियत के नाम पर इंतकाम को कानूनी शक्ल देते रहेंगे, या आखिरकार एक दिन वाम ये खेल पहचान लेगी? ये सवाल सिर्फ इमरान खान भुट्टो के लिए नहीं, ये पाकिस्तान की सियासी रूह के लिए है। नतीजा अगर देखा जाए, सदा रियासत को बचाती है या मजीद खोखला करती है। 1979 की फांसी ने पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेल दिया। वैसे ही 2025 की ये सजाएं मुल्क को एक बार फिर बंद गली की तरफ लेकर जा रही हैं। अवाम बेचैन है, माशियत कमजोर, निजाम बिखरा हुआ, ऊपर से सियासत बेबहरा। जरा हमें भी सोचना चाहिए इस वक्त रियासत किस मकाम पर खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में खुली जंग हो रही है, बलूचिस्तान के हालात वर्गू हैं और पंजाब में मजहबी इंतहा पसंदी अपने अरूज को है। और हमें सोचना होगा, सदा अगर नजरिए को मारने के लिए दी जाए तो वो हमेशा उल्टा असर करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र से अगर आवाज आती है, शायद वो यही कहता, मैं मर गया हूं मगर तुम्हें तारीख नहीं छोड़ेगी। अगर इमरान खान कैद की कोठरी में बैठा हुआ शायद सोच रहा हो, ये कैद में मेरा अंजाम नहीं, ये अगली जंग का आगाज है। मेरे अजीज दोस्तों, हम वो कहते हैं जो सब सोचते हैं। अगर आपको ये देखना हो इस वक्त
पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ये देखा जाए, अदलिया हर वक्त स्टैब्लिशमेंट के इशारों पर नाचती रही, हर फौजी अमर के इशारों पर नाचती रही। आज भी सियासी चेहरा, जमहूरी चेहरा एक डेमोक्रेसी का है, मगर ये सारे कठपुतली हैं। इस कठपुतली को नचाने वाले, अपनी उंगलियों पर, उंगलियों के इशारों पर नचाने वाले पीछे बैठे हुए हैं। वही ताकत का एक मंबा है और उसके आगे सारे हाथ जोड़ने वाले, उनके पांव पड़ने वाले। जब तक स्टैब्लिशमेंट राजी, हर सियासतदान राजी और अपने मजे उड़ाते रहे। मेरे अजीज दोस्तों, ये था आज एक प्रोग्राम। हमने एक तजिया किया इमरान खान की सजा और उसके लीडरान को 10-10 सालों की सजा और भुट्टो की फांसी के बाद के हालात आपके सामने रखे। उम्मीद है आपको हमारा ये तजिया पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।